श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता, चौथा प्रकरण, सूत्र 1। प्रकरण में योगी संसार से अस्पर्शित रहता है। सूत्र पहला, जनक जी उवाच। अब जनक जी अपनी बातें रखेंगे, जवाब देंगे श्री अष्टावक्र जी को। अनुवाद। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक जी कहते हैं, हंत, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। व्याख्या। तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक जी इस चौथे प्रकरण में सार गर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर करता है, इसीलिए वह कर्म फल का भोक्ता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कि ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकारवश त्याग देना नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना है। उसको अहंकारवश त्याग देना भी पाप ही है। ईश्वरीय नियम के विपरीत है। ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी फलाकांक्षा नहीं होती, वह निष्काम कर्म योगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता। ऐसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो यह कार्य होता ही नहीं। सारा चौपट हो जाता। वह सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेके चलता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है। सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मैं नितांत मात्र हूं। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती। दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। मेवाड़ रियासत में एक ज्ञानी संत हुए हैं चतुर सिंह जी। उन्होंने
उन्होंने इसी तथ्य को एक मेवाड़ी भाषा के दोहे में प्रकट किया है। रहंट फिरे चरख्यो, फिरे पण फरवा मैं फेर। यो तो बाढ़ हरियो करे, वो शूता रो ढेर। अर्थात रहंट भी फिरता है और गन्ना फेरने की चक्री भी फिरती है, किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है। एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने को फेर कर छूंटों का ढेर लगा देता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है। कर्म तो दोनों जगह हो रहा है, रहंट भी कर रहा है और गन्ने की चरखी भी कर रही है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी चिंतित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत स्वप्नवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर है, दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक जी इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक जी इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम नारायण नारायण।